Subscribe our channel and also press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब ख़ान। दोस्तों, आज हम बात करते हैं डायोड पर। इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक स्टार्ट था, तो आज इसका तीसरा टॉपिक डायोड है। डायोड क्या है और इसके कितने अक़साम है, तो इसके बारे में आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। डायोड एक ऐसा 2 पिन वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि करंट को डायरेक्ट सिमत में मुंतकिल कर देता है। डायोड के तकरीबन 10 अक़साम है, लेकिन मैं वो अक़साम आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो कि आम तौर पर इस्तेमाल होता है, और इस अक़साम के जानने से आप तमाम डायोड के जितने अक़साम है तमाम का वर्किंग आप जान सकोगे। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 किस्म का डायोड रखा हुआ है, जो कि एक किस्म का ये डायोड है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट करंट में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। एक किस्म डायोड ये है लाइट इमिटिंग डायोड है, जो कि लाइट को पैदा करता है, लाइट को इमिट करता है, तो इसलिए इसको एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। तीसरा किस्म डायोड ये है, ये डायोड आम डायोड की तरह काम नहीं करता। आम डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन पर एनोड से कैथोड पर करंट को ट्रांसफ़र करता है और रिवर्स पोलराइजेशन में काम नहीं करता, और ज़ीनर डायोड दोनों अतराफ में काम करता है। तो इसके काम करने का सलाहियत आज जानते हैं प्रैक्टिकली। मैं आपको एक एनिमेशन में दिखाता हूँ। तो चलो मैं आपको तमाम डायोडों के पहले एनिमेशन दिखाता हूँ, फिर इसके बाद इसको मल्टीमीटर से चेक करने की तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आम डायोड को चेक करता हूँ कि आम डायोड कैसा काम करता है और इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो सबसे पहले मैं एक आम डायोड को चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक आम डायोड। ये जो मैंने ले लिया ये एक आम डायोड है और ये इसका सिंबल है। इसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ डीसी वोल्टेज बैटरी, यानी मैं यहाँ पर मैंने ये ले लिया 12 वोल्ट एक बैटरी है। तो ये बैटरी है 12 वोल्ट वाला। इसके बाद मैं लेता हूँ एक डीसी वोल्ट मीटर। ये डीसी वोल्ट मीटर है। ये बैटरी का पॉजिटिव वाला तरफ है और दूसरा जो आप देख सकते हो ये नेगेटिव वाला तरफ है। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, ये इसमें नेगेटिव और ये इसमें पॉजिटिव। इस डायोड में ये वाला तरफ एनोड है और ये वाला तरफ कैथोड है। तो मैं कैथोड और डीसी वोल्टमीटर का पॉजिटिव वाला तरफ जॉइंट कर देता हूँ, फिर बैटरी से इसको सोर्स देता हूँ। पॉजिटिव को मैं एनोड पर देता हूँ और नेगेटिव को नेगेटिव में दे दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव में दे दिया। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है और ये कितना वोल्टेज हमें शो कर देता है। तो चलो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये करंट का फ्लो है, ये यहाँ पर आता है, इस डायोड के तरफ आता है और वोल्टमीटर को मिलता है, फिर आता है नेगेटिव में जाता है और यहाँ पर 12 वोल्ट है और वोल्टमीटर में जाता है 11.64 वोल्टेज वोल्टमीटर में जाता है। तो ये डायोड का वर्किंग है। अब अगर मैं इस डायोड को उल्टा सिमत पर लगा देता हूँ तो क्या ये वोल्टेज आगे ट्रांसफ़र करता है या नहीं। तो चलो मैं इसको उल्टा सिमत में लगा देता हूँ। तो मैंने ये उल्टा सिमत पर लगाया तो ये करंट को फ्लो नहीं करता। आप देख सकते हो करंट बिल्कुल एक जगह पर रुका हुआ है और फ्लो नहीं करता। तो ये था आम डायोड का वर्किंग। इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह
जान सके होंगे। इसके बाद अब हम चेक करते हैं जीनर डायोड के जीनर डायोड कैसा काम करता है। तो अब चेक करते हैं जीनर डायोड को। तो इस डायोड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसके बाद मैं लेता हूँ जीनर डायोड। आप देख सकते हो ये है जीनर डायोड और ये इसका जीनर डायोड का सिंबल है। तो जीनर डायोड चेक करते हैं। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले मैं चेक करता हूँ कि इसमें कितना जो है रेजिस्टेंस है और ये कितने वोल्टेज को ड्रॉप करता है और कितने को आगे वोल्टमीटर में देता है। तो वो भी सेम टू सेम ऐसा ही काम करता है। 11.64 वोल्टेज आगे बढ़ाता है वोल्टमीटर को और इलेक्ट्रॉन जो है और वो बिल्कुल ठीक तरह काम करता है। करंट बिल्कुल ठीक तरह जाता है और फॉरवर्ड होता है। अब इस जीनर को मैं उल्टा सिमत में लगा देता हूँ कि जीनर को उल्टा सिमत में कैसा काम करता है। तो आपने पहला डायोड देखा कि वो उल्टा सिमत पर काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। अब जीनर को उल्टा सिमत में चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डायोड है, इसको मैं देता हूँ। ये एक डायोड है 5 वोल्ट डायोड। 5 वोल्ट डायोड में यहाँ पर ये 5 वोल्ट जीनर है, क्योंकि जीनर एक ख़ास मखसूस वोल्टेज होता है। ये अब 5 वोल्ट जीनर हो गया। अब मैं इसको उल्टा सिमत में कनेक्ट कर देता हूँ। ये उल्टा सिमत में कनेक्ट हो गया। अब देख सकते हो आपको जितने वोल्टेज इसमें इसका है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर ड्रॉप होते हैं। बाकी जो कि 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट माइनस करके यहाँ पर आता है 6.66 वोल्टेज डीसी वोल्टमीटर को मिलता है। तो ये एक रेगुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ एक 10 वोल्ट, तो यहाँ पर 1.66 वोल्ट यहाँ पर वोल्टमीटर में आएगा। तो मैं इस जीनर को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो मैं अब इसको 10 वोल्ट देता हूँ। ये 10 वोल्ट जीनर डायोड है हमारे पास और 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया है। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये कितना वोल्टेज जो है रिवर्स पोलराइजेशन में बाईपास करता है। तो आप देख सकते हो ये इस वक्त 1.69 वोल्टेज आगे देता है और क्योंकि ये 10 वोल्ट है, तो वो 10 वोल्ट अपने अंदर जो है वो इसको ड्रॉप करता है और बाकी जितना वोल्टेज बचता है वो यहाँ पर ला कर देता है 1.69 वोल्टेज। तो ये काम है जीनर डायोड का। आप इंशाल्लाह अच्छी तरह समझते होंगे। इसके बाद अब देखते हैं एलईडी का वर्किंग। एलईडी कैसा काम करता है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक एलईडी। ये भी सेम टू सेम डायोड का सिंबल है इसका, लेकिन इस यहाँ पर एक 2 तीर का निशान है। इसका मतलब ये है कि ये लाइट को इमिट करता है। तो एलईडी जो है वो इस तरह लगाना चाहिए कि माइनस को ये के तोड़ है, तो इसको माइनस से कनेक्ट करते हैं और प्लस को प्लस के साथ। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और इस एलईडी का वोल्टेज चेक करते हैं कि ये कितने वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो 0.028 है, तो ये जलेगा 12 वोल्ट से। तो इसके साथ मैं एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये एक रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया जिसका वैल्यू 1 के ओहम है। तो हम देखते हैं कि 1 के ओहम यहाँ पर काम करता है या नहीं, ज़्यादा या कम तो नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो एलईडी बिल्कुल ठीक तरह काम करता है, रोशन हो गया और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आता है रजिस्टर के थ्रू एलईडी को मिलता है, फिर एलईडी से बाहर निकल कर फिर माइनस पर आता है। आप बिल्कुल देख सकते हो ये। तो ये काम है एलईडी का। अब चेक करते हैं कि ईसी वोल्टेज को ये डीसी में कन्वर्ट करता है या एलईडी ईसी वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये भी एक डायोड है तो इसलिए ये इंशाल्लाह इस डायोड वोल्टेज को भी बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देता हूँ ईसी वोल्टेज। ये हो गया हमारे पास ईसी वोल्टेज। माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करता हूँ और प्लस को रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो क्योंकि ये एसी वोल्टेज है तो
LED जो है वो ब्लिंकिंग करता है, क्योंकि AC वोल्टेज में हर्ट्ज होता है, ऑन ऑफ होता है। तो अब मैं इसको एक आर्म डायोड लगाता हूँ कि EC को DC में कन्वर्ट कर सके। तो मैं यहाँ पर एक आर्म डायोड लगाता हूँ। इसके साथ जीनर भी काम करता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक आर्म डायोड लगाता हूँ। याद रहे कि वोल्टेज हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। तो ये अब भी बिल्कुल फेवर DC वोल्टेज नहीं, तो इसके साथ मैं अगर एक कैपेसिटर को कनेक्ट करूं तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह DC वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल फिल्टर है। तो ये अब भी DC हो गया, लेकिन अब देख सकते हो कि ज़्यादा ब्लिंकिंग ये अब नहीं करता, थोड़ा ब्लिंकिंग करता है। लेकिन अब जब इसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये बिल्कुल DC में, प्योर DC में कन्वर्ट होगा। ब्रिज जो है वो 4 डायोडों से बनाकर, 4 डायोडों को लगाकर इससे बना हुआ है। ये है ब्रिज। आप देख सकते हो कि इसमें 4 डायोड है। 2 डायोडों का कैथोड को एक तरफ किया है और 2 डायोडों का एनोड को एक तरफ किया है, और बाकी जो 2 डायोड है वो अपने एक का कैथोड और दूसरे का एनोड एक साथ आ गया है। तो वोल्टेज जो है वो हमेशा कैथोड की तरफ बाहर निकलता है। तो मैं यहाँ पर कैथोड को इस तरफ कर देता हूँ और इसको LED में देता हूँ, और ये वाला तो ये हो गया पॉजिटिव वाला, क्योंकि दोनों कैथोड है, इस तरफ भी कैथोड है और ये दोनों एनोड है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब तो दोस्तों आपने तीनों डायोडों का वर्किंग जान लिया। अब हम तो दोस्तों मल्टीमीटर के ज़रिए डायोड को चेक करते हैं कि डायोड कैसा चेक करते हैं मल्टीमीटर के ज़रिए। ये एक एनालॉग मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर पर मैं पहले चेक करता हूँ, फिर इसके बाद मैं एक डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए भी डायोड को चेक करवाता हूँ आपके सामने। तो ये एक डायोड है, इसमें ये सिल्वर वाला तरफ है, देख सकते हो। ये तरफ जो है इसमें ये सफ़ेद निशान है सिल्वर की तरह, और दूसरा जो तरफ है वो ब्लैक है। तो ये तरफ हमेशा कैथोड होता है, इस पर वोल्टेज बाहर निकलता है। एनालॉग मल्टीमीटर है तो इसका ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। तो इसको ऐसा लगाते हैं तो इसमें अब बिल्कुल ठीक तरह काम करता है। और अब इसको इस तरफ चेक करते हैं। नेगेटिव को मैंने कैथोड के साथ लगाया और पॉजिटिव को मैं एनोड से लगाता हूँ, तो ये बिल्कुल काम नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल ठीक है, ये डायोड बिल्कुल अच्छी तरह काम करता है और ठीक है। देता हूँ आपके सामने LED में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तरफ जो है ये बड़ा तरफ, ये वाला तरफ कैथोड है और ये तरफ जो है ये एनोड है। ये पॉजिटिव है और ये वाला तरफ नेगेटिव है। तो मैं अब इसको चेक कर देता हूँ LED के साथ, ऐसा लगाता हूँ तो ये बिल्कुल कोई वैल्यू शो नहीं कर देता। अगर मैं इसको ऐसा लगाता हूँ, मल्टीमीटर का पॉजिटिव इसके कैथोड के साथ लगाता हूँ और नेगेटिव इसके एनोड के साथ लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये सुर्ख थोड़ा सा जलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये LED बिल्कुल ठीक तरह काम करता है। अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ इस तमाम डायोडों को डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए कि डिजिटल मल्टीमीटर से डायोड को कैसा चेक करते हैं। तो डायोडों में क्योंकि रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डायोड को 20 के पर रख दे। 20 के से ज़्यादा रेंज पर रखना चाहिए मल्टीमीटर को, डिजिटल मल्टीमीटर को। तो मैं अब इससे एक डायोड चेक करता हूँ। ये एक डायोड है। डिजिटल मल्टीमीटर में पॉजिटिव को इस तरफ लगाना था और नेगेटिव को इस तरफ लगाना था, तो वैल्यू शो कर देता था। लेकिन एनालॉग मल्टीमीटर में, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर में नेगेटिव को इस तरफ लगाना है और पॉजिटिव को इस तरफ लगाने से ये वैल्यू शो करना चाहिए, और रिवर्स पोजीशन में
वीडियो शो करना नहीं चाहिए। अगर एक डायोड पर ये निशान नहीं लगा हुआ है, ये नहीं है, बिल्कुल मिटा हुआ है, तो आप इसके एनोड और कैथोड को इस तरह जान सके होंगे कि माइनस को इस तरफ लगा ले और जिस तरफ वीडियो शो करता है तो आप समझ लेना कि ये तरफ कैथोड है, जिस तरफ से माइनस का वायर है, और दूसरा तरफ जो है ये एनोड है, जिस तरफ से पॉजिटिव का वायर है। लेकिन एनालॉग में पॉजिटिव को इस तरफ से और नेगेटिव को इस तरफ से लगाने से ये वीडियो शो कर देगा, क्योंकि एनालॉग इससे बिल्कुल उल्टा काम करता है इस मल्टीमीटर से। तो आप ये देख लें कि बिल्कुल ठीक तरह वीडियो शो करता है। 10 से 14-15 वीडियो देगा तो ये ठीक होगा। एलईडी डायोड भी मैं इससे चेक कर देता हूँ कि क्या एलईडी डायोड इससे काम करता है या नहीं। लेकिन एलईडी डायोड जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर से काम नहीं करता, इससे ये चेक नहीं होता। तो एलईडी डायोड जो है, लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो सिर्फ एनालॉग मल्टीमीटर से चेक होता है। तो ये आज का वीडियो था। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे जो आने वाला वीडियो है इंशाल्लाह इसको कैपेसिटर पर मैं बनाता हूँ कि कैपेसिटर कैसा काम करता है, कैपेसिटर के कितने अक़साम है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो वीडियो में तो इसको भी कमेंट में ज़रूर बता दें। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।